बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश बनी हुई है और देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर आई थी। आज भी क्लीनिंग डे था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर हम सफाई कर रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ किचन की चीज़ें जो हैं उनको साफ़ करके रख लिया जाए। कुछ और करने को था नहीं तो मैंने सोचा कि चलो जो चीज़ें गंदी हैं उनको ठीक कर लें। मेरी ये वेज बास्केट जो है ये थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको साफ़ कर लेते हैं। बस उसी की सफाई करने में मैं लगी हुई थी। सफाई मैं पहले कर चुकी थी, फिर मुझे ख़याल आया कि बाकी का आधा काम मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं, क्यों ना इन मोमेंट्स को कैप्चर किया जाए। तो फिर मैं कैमरा लेकर आई और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। जैसे ये क्लीन हो जाएंगी फिर इनको साफ़ करके अच्छे से मैं दोबारा से रख दूँगी और फिर ये जो गंदी हुई हैं ना ये भी साफ़ साफ़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। किचन के कुछ बर्तन गंदे हों तो देखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। इस वजह से हमें सफाई का ख़ास तौर पर ख़याल रखना चाहिए। मेरे किचन को देखकर शायद आपको लगता होगा कि इतना साफ़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, यहाँ पर कलर और सेम की वजह से दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। लेकिन ये कि इस्तेमाल वाले बर्तन जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। और भाई अपनी बहन के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हम सबको जो है अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी मेहनत की कमाई से जो है हम अपने किचन को डेकोरेट करें। और यकीन करें किसका दिल नहीं करता कि उसका किचन साफ़ सुथरा हो, कैबिनेट बने हुए हों, हर चीज़ लगी हुई हो। एक औरत का ख्वाब होता है, मैं समझती हूँ कि घर बना कर रखना। एक अच्छी औरत की पहचान ही ये होती है कि वो अपने घर को संभाल कर रखे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने शोहर का ख्याल रखे और ख़ुद से ज़्यादा अपने किचन का ख्याल रखे और सफाई का ख्याल रखे। और सफाई निस्फ़ ईमान भी है। और ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि हम मशरक़ी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। हमारी तरबियत ही इसी तरह की जाती है। पहले हमारी माओं ने अपने घरों को संभाला, अपने आप को संभाला, ख़ुद से ज़्यादा अपने बच्चों की केयर की और यही सब देखकर हम बड़े होते हैं और फिर यही चीज़ें हम अपने घर में भी अप्लाई करते हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होती है। ये देखें जी, मेरी बास्केट साफ़ हो चुकी है। मैंने इसको पोंछ कर खुश्क भी कर लिया था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। नॉर्मली तो मैं ये बर्तन धोकर इनको धूप लगवाती हूँ अच्छी खासी, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इसलिए मैं धूप लगवाती हूँ इन चीज़ों को ताकि जरासीम भी ख़त्म हो जाएं और बैक्टीरियाज़ वगैरह जो होते हैं इन चीज़ों के साथ वो ख़त्म हो जाएं। अदरवाइज़ तो चीज़ों में नमी नमी रह जाती है। आज चूँकि बारिश थी, शहर में धूप नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने इनको कपड़े के साथ ही खुश कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ये कागज़ रख के करूँगी। ये पेपर रखने का मकसद यही है कि मतलब अगर हम शॉपर रखेंगे या इस तरह से कोई बैग वगैरह रखेंगे तो उसमें हवा क्रॉस नहीं होगी और ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और आपको पता है लहसुन और प्याज जो हैं वो काफ़ी देर तक चल जाते हैं, इसलिए मैं नीचे पेपर रख रही हूँ ताकि हवा का क्रॉस भी होता रहे और ये चीज़ें ख़राब नहीं हों। और फिर इन चीज़ों ये जितनी मर्ज़ी आप साफ़ करके रख लें, भाई इनको धोकर तो रखा नहीं जा सकता, इसलिए फिर थोड़ी बहुत डस्ट इनके साथ रह जाती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लो। और डस्ट की वजह से फिर से दोबारा मेरी बास्केट जो है वो गंदी हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीचे थोड़ा सा पेपर रख कर फिर उसके ऊपर मैं जो है ये चीज़ें रख देती हूँ। अब देखें जी, मैं पोटैटोज़ भी रख रही हूँ और ये देखें जी, मेरी साफ़ सुथरी बास्केट हो गई है रेडी। इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद साफ़ हो गई हूँ। और ये देखें जी, हमारी बास्केट है रेडी। अब इसको मैं इसकी जगह पर रख दूँगी। मैंने जैसे बोला ना कि आज सफाई का दिन था, सफाई का नहीं बल्कि यूँ कहिए कि रगड़े का दिन था। मैंने अपनी किचन की सारी चीज़ों का खूब रगड़ा लगाया। और ये देखें जी, मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। चूल्हे को साफ़ करने की वीडियो मैं नहीं बना सकी, इसलिए ये थोड़े बहुत मोमेंट हैं जो कैप्चर हो गए थे। और मैंने चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये चूल्हा थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इस वजह से इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक निशान बन गए हैं जो ख़त्म नहीं होते। और फिर इसका ढक्कन है, मैं रात को ढक्कन ऊपर दे देती हूँ इसके, ताकि यहाँ पर कीड़े होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि हमारा सहन है बाहर और खुली जगह है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिजर्ड्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मैं ना रात को सोने से पहले अपने चूल्हे को बंद करके ऊपर से जाती हूँ अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए।
तो ये देखें जी, मेरा चूल्हा भी साफ़ हो चुका है, इसलिए मैं इसका ढक्कन नहीं उतारती। वैसे देखने में तो ये बहुत ब्लैक हो चुका है, थोड़ा पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, लेकिन ये चूल्हा जो है ये बहुत अच्छा चूल्हा है मेरा। और ये मेरे जहेज़ का चूल्हा है जी। और जहेज़ की चीज़ें तो आपको पता है वैसे ही औरतों को बहुत प्यारी होती हैं। नहीं नहीं, सच में इसके अलावा बात करूँगी, ये चूल्हा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। बिल्कुल भी इसको जलाने के लिए मुझे माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चूल्हे जो पाकिस्तान से लें ख़ास तौर पर, वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये चूल्हा बाहर से आया था और ये अभी तक सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद ये फिर से नया हो जाता है। और फिर पुरानी चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है ना, वो आपका साथ ज़्यादा देर तक निभाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जी, मेरा चूल्हा साफ़ हो चुका है। अब हम करेंगे दोपहर के खाने की तैयारी। सालन चूँकि कल वाला रखा था, इसलिए आज भी हम वही चलाएँगे। देखें जी, इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बड़े बताते हैं जी हम दोपहर का खाना रात को नहीं खाते, रात का खाना सुबह नहीं खाते। तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं करना चाहिए। फ्रिज भरा हुआ हो चीज़ों से तो पहले आपको वो चीज़ें ख़त्म कर लेनी चाहिए। खाना ज़ाया करना बहुत बुरी बात है और नाशुक्री के ज़ुमरे में आती है ये चीज़, इसलिए नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो दिन में आज मैं मीठे में बना रही थी ज़रदा चावल। जब मैंने बनाने की तैयारी शुरू की तो बाहर बारिश होने लगी, बारिश नहीं बल्कि बर्फ़बारी होने लगी और मैं तो भागी भागी बाहर आ गई। मैंने सोचा कि ये मोमेंट्स भी कैप्चर कर लेने चाहिए। ये देखें जी, ओले गिर रहे थे और ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी और ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए, मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, शायद वीडियो में इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये कि बहुत मज़े का सीन था। बहुत मज़ा आया ये सब देखकर और कम से कम 15-20 मिनट ये लगातार बरसते रहे और हम खड़े होकर इनको देखते रहे। बहुत मज़े का सीन था। और भाई, मैं तो हूँ ही नेचर लविंग पर्सनैलिटी, मुझे ये नेचर से बहुत मोहब्बत है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम ये सब कर ही रहे थे कि घर में कुछ मेहमान आ गए, कुछ गेस्ट आ गए, फिर उनके चाय पानी का बंदोबस्त करने के लिए हम किचन में चले गए। ये देखें जी, मेहमानों के लिए चाय रेडी हो गई थी। घर पे जो कुछ अवेलेबल था हमने वही सब कुछ जो है ना मेहमानों को सर्व किया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और दुकान पर भेजना पॉसिबल नहीं था किसी को, इसलिए घर पर रखी चीज़ों से ही हमने मेहमानों को सर्व किया। और अब बारी है हमारे ज़रदा चावल रेडी करने की। चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे नीम गर्म पानी में, 10 मिनट के लिए इनको भिगो कर रखा, फिर मैंने इनका पानी चढ़ा दिया। ये रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल और इजी है। आप देखिए, आपको भी बनाने में मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने पानी रख दिया था बॉयल करने के लिए। जल गया तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए और जब तक ये बॉयल नहीं हो जाएंगे इनके अंदर एक कनी रख के ना इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। चावल निकाल कर मैंने अलग से रख दिए थे और फिर साथ में मैंने हांडी में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें सफ़ेद इलायची के 4-5 दाने जो हैं वो मैंने ऐड कर लिए। ये 2 ग्लास चावल थे जी। और आप लोगों ने जहन में रखना है कि 2 ग्लास चावल में आपने जो शुगर ऐड करनी है वो 1.5 ग्लास करनी है, आधा ग्लास जो है वो कम रखना है। इसके अंदर 1 कप मैंने जब थोड़ी सी इलायची भुन गई थी तो इसमें दूध डाल दिया। दूध में 1 चुटकी सौंफ मैंने डाल दी थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी महसूस होती है इसके अंदर। ये देखें जी, अब मैंने जब दूध उबल गया तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इसकी चाश बनाने के लिए। चाशनी हमने नरम बना लेनी है थोड़ी सी। आप ये देखें कि इसको मैं थोड़ी देर चमचा चलाऊँगी और जब ये बिल्कुल पानी की तरह नरम हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम चावल ऐड कर लेंगे। ये चावल बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। वैसे तो कई तरीके से लोग जो है वो ज़रदा चावल बनाते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है, इस वजह से मैं इसी तरह बनाती हूँ। ये देखिए जी, हमारी चाशनी रेडी हो गई है, पूरी तरह से चीनी घुल चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है चावल डाल दूँगी। साथ ही मैंने चावल ऐड कर दिए थे। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये चीनी सारे चावलों में एक जैसी मिक्स हो जाए। ये याद रखिएगा कि ये चावल 1 कनी इनके अंदर रखी थी मैंने
क्योंकि इसको जब हम दम लगाएंगे तो वो नॉर्मल दम की तरह जो है 10 मिनट नहीं लगाएंगे, बल्कि 15 से 20 मिनट इसको रखेंगे ताकि ये पानी अच्छे से चावलों में जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद जो नारियल है वो बच्चे शौक से खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने नीम गर्म पानी में पहले से ये भिगो कर रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। फिर मैंने उनको धोकर जो है वो इसमें ऐड कर लिया। वो पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो है वो बीच में रच बस जाए और थोड़ा सा नरम हो जाए। वैसे तो नारियल गलता नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा पहले डाल देने से ना इसका जायका बीच में आ जाता है। लो फ्लेम पे देखें मैंने अब सारे मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर बादाम है और पिस्ता वगैरह, और ये कूट कर रखा था काजू वगैरह मैंने जो है मिला जुला कर इनको रख दिया था। अब ये दम देने से पहले मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। मैंने किशमिश डाल दी, ये बारीक किशमिश है। और अब मैं इसके अंदर कलर ऐड कर रही हूँ, फूड कलर। मेरे पास घर पे 2 तरह के कलर थे, तो फिर मैंने कहा कि चले इन्हीं से काम चलाते हैं। तो वैसे तो ग्रीन कलर भी डालते हैं, लेकिन ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जो है यही 2 कलर डाल दिए। ये जर्दा कलर है और रेड कलर है। अच्छा जी, ये हैं खजूरें कटी हुई। हमें तो खजूरें बहुत पसंद है इसमें, बल्कि खजूरों की वजह से ही हम जो है ना जर्दा चावल बनाते हैं। खजूरों के बगैर हमें मज़ा नहीं आता। तो ये मैंने काट कर रख दी थी छोटे छोटे पीसेस में, और ये अब हमने दम दे दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे इसकी, और कम से कम 15 से 20 मिनट इसको लो फ्लेम पर जो है वो हम दम पर चढ़ा देंगे। और देखें जी, ये है हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे। आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी बनाइएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे। ये देखें जी, ये शाम की चाय बन रही है। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी, दूसरी तरफ मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया था। ये देखें दी, जो ख़ास तौर पर चाय लवर्स हैं उनको तो ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिसने चाय पीनी हो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।